अगर आप अपनी माँ से प्यार करते हो और उनको खुश देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो। बहुत ही जल्द आपको खुशखबरी मिलेगी। प्लीज वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। ससुर की चोरी पकड़ी गई। सुबह का समय था। घर में हलचल सी मची हुई थी। चाय के कप और अखबार के पन्नों के बीच कुछ तो ऐसा था जो बिल्कुल सामान्य नहीं था। यह घटना एक छोटे से गांव के एक सामान्य से परिवार की थी, लेकिन इस घटना ने उस दिन सभी को हैरान कर दिया। यह कहानी है एक ससुर और उसकी बहू के बीच की, जिनकी रिश्तेदारी हमेशा प्रेम और सम्मान के आदी थी, लेकिन एक दिन ससुर की चोरी ने सब कुछ बदल दिया। पहला अध्याय, घर की सुबह। गांव में एक छोटे से घर में, जहां एक आरामदायक जीवन चलता था, वहां पंकज और उसकी पत्नी राधा अपनी बेटी निधि के साथ रहते थे। पंकज के पिता जगदीश जी, जो रिटायर्ड थे, गांव के एक पुराने घर में अकेले रहते थे, लेकिन अक्सर उनके बेटे के घर आते रहते थे। राधा और पंकज ने अपनी जिंदगी सादा और खुशहाल तरीके से जीने की आदत डाली थी, और गांव के लोग उनका आदर करते थे। राधा के लिए उसकी सास और ससुर का घर में आना जाना आम बात थी। वह ससुर जी के सामने हमेशा आदर से पेश आती थी, क्योंकि उसे यह बात हमेशा सिखाई गई थी कि ससुराल वालों के साथ सम्मानपूर्वक व्यवहार करना चाहिए। लेकिन राधा के दिल में हमेशा एक डर सा रहता था कि कभी न कभी कोई छोटी सी बात उसे ससुर जी के साथ असहज बना सकती है। और फिर वही हुआ। दूसरा अध्याय, चुपके से हुई चोरी। यह घटना एक शाम की थी, जब राधा अपने किचन में काम कर रही थी। राधा के पति पंकज और उसकी बेटी निधि किसी काम से बाहर गए हुए थे। ससुर जी जगदीश जी उस दिन भी राधा के घर आए हुए थे। राधा ने उन्हें चाय के लिए बुलाया और वे दोनों चाय के कप लेकर बैठ गए। राधा और जगदीश जी के बीच आमतौर पर आराम से बातें होती थीं, लेकिन इस दिन कुछ अलग था। जगदीश जी हमेशा से बहुत चुपचाप रहते थे, और राधा को उनका मौन कभी अजीब नहीं लगता था। लेकिन उस दिन उनका ध्यान खास तौर पर उनकी जेबों की तरफ खींचा। राधा ने देखा कि जगदीश जी अपने कपड़े के भीतर कुछ छिपा रहे थे। पहले तो राधा को यह बस एक मामूली सी बात लगी, लेकिन फिर उन्होंने ध्यान दिया कि ससुर जी की जेब में कुछ चमकदार चीज थी। राधा को यह समझते देर नहीं लगी कि यह एक सोने की चूड़ी है, जो उसकी सास की थी। राधा का दिल धक से रुक गया। यह वही चूड़ी थी जिसे उसकी सास हमेशा पहनती थीं। यह चूड़ी घर में केवल एक ही थी, और राधा को याद था कि उसकी सास ने उस चूड़ी को हाल ही में ही पहना था। राधा चुपके से खड़ी हो गई और जगदीश जी से बात करते हुए धीरे धीरे उनकी पास आ गई। उन्होंने गौर से देखा कि ससुर जी अपनी जेब में क्या छुपा रहे थे। तीसरा अध्याय, ससुर की चोरी का पर्दाफाश। जैसे ही राधा ने ससुर जी की जेब से चूड़ी बाहर निकाली, उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई। उन्होंने अपने हाथ से चूड़ी को धीरे धीरे राधा से छीना। राधा को समझ में आ गया कि ससुर जी कुछ छुपा रहे थे। उसने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, पापा, ये चूड़ी तो माँ की थी न? आप इसे क्यों लेकर आए थे? जगदीश जी ने पहले तो कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन फिर उन्होंने धीरे से कहा, बिल्कुल राधा, यह चूड़ी मेरे पास थोड़ी देर के लिए आ गई थी। दरअसल मैं इसे कुछ समय के लिए लेकर आया था ताकि उसे साफ कर सकूं। राधा ने बिना किसी डर के और हंसी को रोकते हुए कहा, पापा, आप साफ करने के बहाने चूड़ी चुराने का तरीका खोज रहे हैं। जगदीश जी की आंखों में अब शर्म का एहसास था। राधा ने उसकी चोरी पकड़ने का तरीका ऐसा अपनाया कि वह खुद ही अपनी गलती को महसूस करने लगे। राधा ने हंसते हुए कहा, पापा, मैं जानती हूं कि आप कभी किसी को दुख नहीं देना चाहते, लेकिन ये बात तो हमें स्वीकार करनी ही होगी कि अगर किसी के पास कुछ है तो वह उसे अपना ही समझता है,
लेकिन अगर हम चुराएं तो वह चोरी कहलाती है। जगदीश जी को अब यह समझ में आ गया कि राधा ने बिना किसी कठोरता के अपनी बात कह दी थी और उन्होंने धीरे से चूड़ी वापस राधा के हाथों में दी। लेकिन इस पर राधा ने एक और मजेदार जवाब दिया। पापा, अगली बार अगर आपको कोई चीज पसंद आए तो मुझे बताइए। मैं खुशी खुशी उसे आपको दे दूंगी, लेकिन चोरी करने का तरीका कभी अपनाइए मत। राधा की मुस्कान ने जगदीश जी का दिल छू लिया। चौथा अध्याय, ससुर का शर्मिंदा होना। जगदीश जी को अब यह एहसास हो गया था कि उन्होंने अपनी बहू के साथ गलत किया था और उनकी शर्मिंदगी सामने आने पर वह महसूस कर रहे थे कि उन्होंने कितना छोटा काम किया था। राधा की सधी हुई बातों ने उसे न केवल शर्मिंदा किया बल्कि उसे यह भी समझाया कि किसी भी रिश्ते में विश्वास और ईमानदारी का कितना महत्व होता है। राधा, मुझे सच में खेद है, जगदीश जी ने विनम्रता से कहा। तुमने मुझे मेरी गलती का एहसास दिलाया। मैं तुमसे वादा करता हूं कि अब से मैं कभी भी ऐसी गलती नहीं करूंगा। राधा ने उन्हें सहानुभूति से देखा और कहा, पापा, मैं जानती हूं कि आप बुरे इंसान नहीं हैं। बस कभी कभी हमारी छोटी सी गलती हमें नुकसान पहुंचा देती है। लेकिन यह जो तुमने अब समझा वही सबसे महत्वपूर्ण है। राधा और जगदीश जी के बीच यह एक सशक्त संवाद था जो न केवल एक छोटी सी चोरी के बारे में था बल्कि यह रिश्ते के वास्तविक अर्थ को समझने का एक मौका था। इस घटना ने राधा और जगदीश जी के रिश्ते को एक नया मोड़ दिया था। पांचवां अध्याय, एक नया शुरुआत। कुछ दिन बाद पंकज और निधि वापस घर लौटे। घर में सब कुछ सामान्य था, लेकिन राधा और जगदीश जी के बीच एक नया विश्वास पैदा हो चुका था। राधा ने ससुर जी से सारा मामला साझा किया और वे दोनों इस पर हंसी में बिखर गए। पंकज और निधि भी यह देखकर हैरान हुए कि राधा ने किस तरह ससुर जी को पूरी तरह से सिखाया और उनका दिल भी जीता। यह घटना न केवल एक हास्यजनक मोड़ थी बल्कि इसने यह साबित किया कि रिश्तों में ईमानदारी और समझदारी ही सबसे महत्वपूर्ण चीज है। ससुर जी की छोटी सी चोरी ने न केवल उन्हें शर्मिंदा किया बल्कि वह राधा से एक जीवन भर की सीख भी ले गए। और इस तरह एक मामूली सी चोरी ने एक परिवार को और भी अधिक मजबूत और सशक्त बना दिया।